हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी अभी किस तरह से चल रही है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी किस उसमें चल रही है, या फिर बोले कि किस तरह से अभी आपका हाल चाल चल रहा होगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी या किस तत्व पर किस तरीके से वर्क हो रहा है, क्या चल रहा है, ये हम देखेंगे। क्योंकि आपकी एनर्जी ही डिसाइड करती है बहुत सी चीज़ों, बहुत से कामों को के लिए पहचान आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ओके, तो गाइज़ यहाँ पर जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस मिलेंगे। और गाइस, अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोज़ है, जाकर चेक करिए, देखिए। हो सकता है आपको गाइडेंस मिल जाए, जो आप पाना और देखना सुनना जानना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि आपकी एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, आपके एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, एनर्जी भी चेंज होती है, एलिमेंट्स आपकी थॉट और आपके वर्क पर डिपेंड करता है। उस तरीके से वो उस वक्त आपकी ज़िंदगी के साथ आपके डिसीज़न या काम बिहेवियर आपके कर्म के हिसाब से भी वो चेंज होती है। तो अभी क्या चल रहा है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी है एनर्जी और एलिमेंट यहाँ पर गाइस क्लियर है, कंफर्म है कि बहुत से लोग, ज़्यादातर यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो एलिमेंट्स तो देखिए सभी है। वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं इन चीज़ों को कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ की मुझे मिल रही, क्या फील हो रहा है, तो ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर जो बैठे हैं अभी, जिस एनर्जी को लेकर या जिस एलिमेंट को लेकर के चल रहे हैं, वो है इनका, ये देखिए, ये फायर एलिमेंट, फोन की एनर्जी है आपकी। ओके, ये सबसे ज़्यादा आपका आपकी बॉडी में इस समय अगर बोला जाए तो आप बॉन्ड एनर्जी पर चल रहे हैं। मतलब आपका अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा भी इस वक्त वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, ये मैंने सबसे बड़ी पहचान बता दी है। तो इसके हिसाब से भी इंसान फिर वर्क करता है, काम करता है। उस समय आप अपनी चीज़ों पर वैसे ही रिएक्ट और रिएक्ट करते हैं। कारण क्या है, आप में से देखिए, आप जो लोग हैं, देखिए वॉट मैंने बोला कि एलिमेंट सारे हैं, लेकिन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, ये वर्क हो रहा है। ठीक है, वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद अगर बोलूँ, लेकिन अधिकता की बात मैं देखूंगी, एनर्जी जिसकी मुझे ज़्यादा मिलेगी मैं उस मैटर पे बात करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। आप रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब आप इस वक्त उस एलिमेंट पर वर्क कर रहे हैं और उस एनर्जी पर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पर गाइज इस तरीके से आ रहा होगा कि अगर आपका फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व अगर बैलेंस है गाइज, तो आप में से ज़्यादातर लोगों की भूख प्यास और आलस जैसा होता है ना, कि गुस्सा एंगर जो होगा आपका, और बहुत ज़्यादा जैसे न ज़्यादा नींद आती होगी ना कम आती होगी, बैलेंस होगा। ठीक है, बैलेंस चल रहा होगा। ये सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपके कुछ समय पहले तक अगर आप देख रहे होगे तो आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, प्यास भी बढ़ गई होगी, काम करने का मन भी नहीं करता होगा। ये आपके इम्बैलेंस होने का कारण रहता है। जब अग्नि तत्व इम्बैलेंस होता है तब ये सारी चीज़ें उल्टी चलने लगती है। और अगर आपके साथ सही चल रहा है, अगर आप फील करोगे अभी कि आपको प्रॉपर वे पर भूख लग रही होगी, प्यास भी सही सही लग रही होगी, ज़्यादा आप अपना मतलब काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, गुस्सा नहीं आता होगा, नींद जितनी लेनी चाहिए, पहले नींद उड़ जाती थी, जैसे आप नींद ले रहे होगे, तो यानी ये बैलेंस है आपका अग्नि तत्व। ठीक है, अब ये इस तरह के जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह के लोग ज़्यादातर बैठे हो। अभी इस वक्त ज़्यादातर आप लोग रिस्क पर लेकर काम कर रहे होगे। मतलब आपके अंदर की जो क्षमता रहती है ना, ये देखिए, काम करने का जुनून आपका, जिसको बोलते हैं ना पैशन। ठीक है, एकदम ध्यान लगा करके एकदम पूरे टाइम 24 घंटे सोचते रहना उसी के बारे में, उसमें मेहनत करना।
आप डरते नहीं है। हिम्मत और साहस के आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ हिम्मत और साहस आपकी देखिए कितनी ज़्यादा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खाई में गिरोगे कि कुएं में गिरोगे, बस हमको तो अपने पैशन में अपनी निडरता और साहस आपके अंदर इतना होता है कि किसी भी तरह की किसी भी आप लोगों को रूल कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप शासन कर सकते हैं, किसी को भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं। समझे? ऐसी पोस्ट या काम में अपने बड़े बड़े काम करने में अपना जुनून लगा देती हो आप, समझ रहे हैं? चाहे वो फैमिली के अंदर आपने कोई एक बड़ा ऐसा काम किया हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए किया हो, यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि यस अपने रिलेटिव या सोसाइटी के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपकी अचीवमेंट सक्सेस इसी जुनून की वजह से दिख रही है, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हुई। यही अग्नि तत्व जब रहता है इंसान को, ना करने वाला काम भी वो करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ डरना चाहिए वो डरेगा नहीं, वो निकल जाएगा, वो कहेगा कि अब मरता क्या ना करता, अब तो मैं करके रहूँगा, और वहीं उसकी जीत हो जाती है। और ये आपकी एनर्जी चल रही है गाइस। कुछ समय से आप इस तरीके की हरकतें या इस तरीके की सोच या कामों में लगे होंगे, कुछ महीने कुछ दिन से कोई इस तरीके से बहुत ज़्यादा चल रहा है। जुनून आपके अंदर ऐसा हो गया होगा इस तरीके से कि उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको कोई रोकेगा ना तो आप अपने तरीके से कर ही लोगे, ठीक है? ये जो चीज़ होती है वो बहुत बड़ी पहचान होती है। आपने कहीं ना कहीं ऐसी इन चीज़ों को पछाड़ के फेंक दिया होगा आपके अंदर, अगर निगेटिविटी या कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत तरीके से हुई होगी उसके आड़े आकर खड़े हो जाना, फाइट करना, अपनी पावर को, मतलब जैसा होता है ना बॉडी का पावर आपका इतना भयंकर रहता है। एक सॉलिड बॉडी किसकी रहती है? ये सॉलिड बॉडी जो आप देख रहे हो कितना हट्टा कट्टा, मतलब कहते हैं ना वीक कमज़ोर इंसान नहीं होते आप, में बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हो, ठीक है? अपनी पावर एनर्जी के साथ काम करते हो। आपका नेचर जो रहता है, आग कैसी रहती है गाइस? आग कैसी रहती है? अभी आपको यहाँ पर इस एनर्जी पे चल रहे होगा, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे हम आग जलाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर उठती फ्लेम, ऊपर की ओर जाती, बड़ी बड़ी लपटें उठने लगती हैं, ठीक है? आग जब जलती है तो वही चीज़ जो रहती है ना वो आपके अंदर जो है जुनून पैदा कर रही है। बार बार आपके अंदर ना वो चीज़ों को करने की ख्वाहिशें पैदा करना। उसके लिए हो सकता है आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, मैसेजेस आदान किसी से जैसे काम करना कि भागना दौड़ना, अपनी चीज़ों को बार बार उस पर वर्क करना, सोचते रहना, ध्यान देना जुनून के साथ। दुनिया सो रही होगी पर आप जाग कर वो काम करोगे, ठीक है? लोग आलस कर जाएंगे पर आप आलस नहीं करोगे, ना दिन सोगे ना रात सोगे। ये जो होती है ना एक युवा, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, 80 साल हो, 90 हो, 100 हो, कुछ नहीं, अगर आप इस एलिमेंट पर चल रहे हो, अग्नि तत्व के साथ चल रहे हो, तो आप यकीन मानो आप कितने साल के भी क्यों ना हो, आप वो काम करोगे। उतना ही जुनून, उतना ही आपके अंदर एक लगन लगी रहती है चीज़ों को, अपनी मन और दिल की जो बातें रहती हैं उनको काम को करने में, ठीक है? ये आपका नेचर हो जाता है गाइज, और उस वक्त आप ज़्यादा काम करोगे, इस तरीके से रिस्क उठाने को तैयार हो जाओगे। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोगों के अंदर जो अग्नि तत्व रहता है, या जिन लोगों का हमेशा रहता ही है, चेंज नहीं होता है, बैलेंस रहता है, तो यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा एरोगेंट, घमंड भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आता है, स्वाभिमान भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये किसी के नीचे रहना पसंद नहीं करते हैं, और ये दूसरों को हेल्प तो कर देंगे पर स्वाभिमानता के साथ। ये नहीं कि आप उनको ऐसे कुछ भी समझ लिया और किसी भी तरीके से ट्रीट कर लिया। आप ये लोग हैं स्वाभिमान और अपने प्राइड और घमंड, सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलते हैं कि इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि यार कुछ भी कैसे भी हमको यूज़ करो, कुछ भी बोलो, कैसे भी वर्ड यूज़ करो चलेगा, किसी भी तरह का व्यवहार करो, ओके ओके, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं परिस्थितियों बस इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन आप उनमें से नहीं है गाइस, ठीक है? चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि आप ऐसा है, इन चीज़ों से बाहर निकले हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ आपने इन चीज़ों के साथ नहीं किया है, ठीक है? स्वाभिमान के साथ, अपने घमंड के साथ। घमंड ऐसी चीज़ों का आप करते हैं जो आपके द्वारा खुद तैयार की जाती है, ठीक है? समझ रहे हो? ये जो होता है आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाती है। आपको सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं, क्यों? और साथ में लोग आपको बुरी तरीके से घूर और देख रहे होते हैं। उन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं जब आप इमोशनल हो जाते हैं, वाटर लेवल वाले जो रहते हैं, जब आपका
जल तत्व वाले जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस तरीके इमोशनली इन चीज़ों में टूट जाते हैं, और अग्नि वर्क जब आपका अग्नि तत्व वर्क करने लगता है तो फिर आप अपने जुनून में आ जाते हैं, समझ गए? आप में चेंज आ जाता है, बिल्कुल एकदम परिवर्तन आ जाता है। जैसा ऐसा होता है ना कि एक सेकंड में कुछ से कुछ हो गया, समझ गए? तो आप में से बहुत लोगों को मैंने बोला कि जैसे पित्त का प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, जिनके साथ ही ये हमेशा इस तरीके के गुस्सा भी, अगर मान लो गुस्सा आ रहा तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अग्नि तत्व अगर किसी की बॉडी पूरे टाइम हीट करेगी, गर्म करेगी, तो डेफिनेटली आप यकीन मानो उनके साथ गला खराब रहेगा, कफ होगा, पित्त होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस है तो ये चीज़ें बॉडी आपकी प्रॉपर वे पर वर्क करती है, लेकिन अगर इम्बैलेंस हो गई तो उसके साथ फिर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। यहाँ अगर बोला जाए कि बॉडी तो स्ट्रांग रहती है लेकिन अंदर से ये चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं अगर इम्बैलेंस है तो। अब आता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, सही है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के लिए करें, चाहे अपने घर के लिए करें, चाहे आप पर्सनल लाइफ के लिए करें, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना? तो ये आप इस एनर्जी पर चल रहे हो, इस तत्व पर अभी वर्क कर रहे हो, अभी की बात कर रही हूँ। ये आपके सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी पर काम करते हैं। अब बहुत ज़्यादा आप उलूल जुलूल खाओगे तो वो चीज़ें, तो तत्व आपका जो है, बॉडी जो है वो तो कैसा रिस्पॉन्स करेगी वो आपको पता है, ठीक है ना? तो अग्नि तत्व जो रहता है वो लाइफ में जुनून पैदा करता है, लोगों को सक्सेस भी दिलाता है, सफलता भी दिलाता है। लेकिन अगर इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो ये जो सफलता मिलती है ना, उस पर वार करने के लिए बहुत लोग खड़े भी रहते हैं, उनकी खुशियाँ देखी नहीं जाती, या तो उनको उस जगह से हटाने की कोशिश की जाती है। आप देखो ज़्यादातर बड़े बड़े पोस्ट में ये लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, और इनका यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है, ज़बरदस्त तरीके से करवाया जाता है, क्योंकि इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते बहुत लोग, गाइस याद रखना। या फिर घर में ही है या सोसाइटी में है तो इस तरह के लोगों को लोग छोड़ देते हैं, मतलब उनका रास्ता जो रहता है ना बदल ही देते हैं। इनको क्रोध आ गया तो क्रोध इनके ऊपर भारी पड़ जाता है। अगर ये तत्व बैलेंस है तो अभी आपका कैसा है ये तत्व, अभी आप बैलेंसिंग में चल रहे हो, ठीक है। जब बैलेंसिंग में रहोगे तो आपकी भूख भी प्रॉपर वे पर रहेगी, प्यास जितना पानी पीना चाहिए उतना पियोगे, किसी भी काम में आप ऐसा नहीं होगे कि लेज़ी हो जाओ। लोग आपको ज़रूर रोकते हैं, परेशान करते हैं, चीज़ें आपकी बदलती रहती, जगह आपकी बदलती हो, फैमिली की परेशानियाँ दिक्कतें हो, तो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे क्या करना है, किस तरह से एक्शन लेना है। आप आलस नहीं करोगे, आपको जितनी नींद लेनी उतनी ही लोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप उस वक्त वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो गुस्सा भी नहीं आएगा। क्रोध को बैलेंस कर लोगे, क्रोध आएगा। देखिए, फायर एलिमेंट वाले को क्रोध ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। अग्नि तत्व वाला गुस्सा ना करे वो तो पहचान ही उसकी है, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बैलेंस कर लेगा अगर वो उसके बॉडी में वो तत्व बैलेंस है। पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु में से अगर अग्नि तत्व आपकी बॉडी में बैलेंस है तो आप यकीन मानो आप गुस्सा नहीं करोगे। गुस्सा तो आएगा, जो आपका मेन तत्व है वो गुस्सा ही है, क्रोध है, पैशन है, जुनून है, साहस है, हिम्मत है, निडरता है। अगर ये बैलेंस है तो ये सारे काम बड़ी हिम्मत के साथ करोगे, कितने टूटे क्यों ना हो, हाथ में एक कौड़ी फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी आप इस तरीके से काम करोगे कि अपने लिए रास्ता खोल लोगे, कमा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि जब ये उल्टा वार करता है तो यहाँ पर कुछ खामियां, आपको सक्सेस मिल चुकी है यहाँ पर दिख रहा। बहुत लोग यहाँ पर सक्सेस और सफलता की उसमें बैठे थे, ये आपके लंबे समय से अग्नि तत्व के आपके बॉडी में बैलेंसिंग की वजह से हुआ है। जो भी आपको सफलता या सक्सेस मिली होगी, नई शुरुआत चीज़ों की, बहुत से कामों की, आपकी बिजनेस की, जॉब की, आपके रिश्तों की, आपकी फैमिली लाइफ की, कुछ ऐसा कुछ आपने किया होगा जिसमें आपको एक लंबे समय तक आप वर्क कर रहे होगे, रिस्क उठाया होगा, आपने साहस के साथ काम लिया होगा, जुनून दिखाया होगा, दिन रात लगकर यहाँ पर वर्क करते हुए मुझे दिख रहा है। तो यस, हुआ है, ठीक है।
अब आता है कि आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो गाइज़ ये लोगों को कलर में अगर बोला जाए तो अग्नि तत्व का कलर ही लाल होता है, ठीक है। और इनके ये ज़्यादातर इनको सक्सेस और सफलता अगर मिलेगी तो दक्षिण दिशा की तरफ से मिलेगी, या उस ओर रहते होंगे, या उस ओर ये जाकर काम करेंगे, या उसी ओर से इनकी कुछ ना कुछ ऐसी काम की शुरुआत होगी, कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीज़ें कि इनका जो फलता है, अगर लाइफ में अगर चीज़ें अगर बोला जाए कि दिखती हैं, ठीक है। दक्षिण दिशा, ये गुस्से में तो मैंने आपको बोला इनका बॉडी हमेशा ही, ठंड में भी बॉडी इनकी गर्म रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये मसाले तीखा तीखा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, एकदम चटपटा तीखा मसालेदार इनकी पसंद होती है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता होगा कि यस, कभी कभी जब लगता है तो समझ जाओ, बॉडी हीट होती है, समझ जाओ कि अग्नि तत्व आपका अभी इस वक्त काम कर रहा है। आपको क्या सफलता मिली है तो इसी की वजह से मिली है, अग्नि तत्व की वजह से। जब आपकी बॉडी में जो लोग सक्सेस बैठे हों या कोई काम ऐसा किया अभी हाल फिलहाल कुछ समय से लेकर और उसमें सफलता आपको मिली है तो यस मिली है। और क्यों मिली है तो अग्नि तत्व की वजह से मिली है। और दूसरा ये आ जाता है कि आपका जो एक वॉन्ड की एनर्जी जो लेकर के चलते हैं ना, मतलब इस एनर्जी को लेकर के चलते हैं, तो ये एनर्जी किसी भी तरह से अपने रास्ते को बना ही लेती है, निकाल ही लेती है। अगर ये इम्बैलेंस नहीं है तो फेस में हमेशा तेज रहता है। ये देखिए, सन की ऊर्जा इनके ऊपर, ऐसा लगेगा इनके चेहरे को देखकर ये बीमार भी रहेंगे ना, और आप इनका बॉडी और फेस देखोगे ना तो लगेगा कि यार ये बंदा बीमार है ही नहीं, समझ गए। इनके फेस में तेज रहता, ओज रहता है, डिसीज़न बहुत जल्दी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठे रहे आप क्या हो रहा है, रो रहे पीट रहे, तो समझ गए। जब आप उसमें रहोगे फिर डिसीजन टकाटक खटाखट, ये हटाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करना, इस वक्त करना, अभी होना, इसी वक्त होना। इनके जो डिसीजन रहते हैं उस वक्त पर बिल्कुल एक पर एक बिल्कुल सही जा रहे होते हैं। डिसीज़न जल्दी लेते हैं, टालते नहीं है कि अब इससे पूछे ये करें, अभी लें के बाद में ना। कभी कभी ये जल्दबाजी भी इनकी लाइफ में क्या हो जाता है, इनको बहुत सारे दुश्मन भी खड़ा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी बनते बनते बिगड़ भी जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर बोले बहुत ज़्यादा हिम्मत जो रहती है आवश्यकता से अधिक दिखा देते हैं। और ये तभी होगा जब ये इम्बैलेंस रहेगा, तो इनको फिर ये चीज़ें ले डूबती हैं। लेकिन अभी आप लोगों के साथ जो काम चल रहा है, या आप इस एनर्जी पर आपके काम बनेंगे, आपके अंदर ये मैंने पहचान बता दी है, आप इस तरह से कर रहे हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से काम चल रहा है, एनर्जी चल रही है, और ये हुआ है और होगा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। तो अब आप पहचान जाइए कि अभी आप जो चल रहे हैं वो वॉन्ड एनर्जी पर या अग्नि तत्व पर चल रहे हो, और आप काफ़ी अपने आप को निडर और चीज़ों पर काफ़ी अच्छा आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। सफलता मिली होगी, आलस साहस सब खत्म हो गया होगा। किस्मत आपका तभी साथ देती है ना जब रिस्क लेने लगता है इंसान, बहुत बार, हमेशा नहीं, लेकिन हाँ, अग्नि तत्व वाले रिस्क अगर लेते हैं ना तो इनको सफलता मिलती ही मिलती है, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल 100% सही है। चलिए ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग।